आज थॉर ब्लड ओथ का फाइनल एपिसोड है, जिसके बाद ये स्टोरी खत्म हो जाएगी। लेकिन हमारे चैनल पर अभी बहुत सारी स्टोरीज आना बाकी हैं। मैं हमारे इस चैनल पर और भी बहुत सी स्टोरीज लाऊंगा, जिसको एंजॉय करने के लिए आप सभी लोग हमसे जुड़े रहें। और अगर आपको कोई कॉमिक स्टोरी सुननी है तो आप कमेंट बॉक्स में कैरेक्टर का नेम और कोई स्पेसिफिक स्टोरी भी सजेस्ट कर सकते हैं। तो अब हम अपनी कहानी को शुरू करते हैं। थॉर ने अपनी ओथ के चलते अपनी जान तक दे दी थी और वोल्स्टैक भी मारा गया होता है। साथ ही में होगन भी घायल पड़ा होता है और फेंड्रिल थॉर की बॉडी के पास बैठ के थॉर के मरने का गम मनाते हुए सोच रहा होता है कि इस जर्नी का अब क्या मतलब है, जब उसके दो भाई मर चुके हैं। लेकिन क्या सच में थॉर और उसके दोस्तों की जर्नी यहीं पर खत्म हो जाएगी या फिर कुछ और मिरेकल होगा। और मिरेकल से ही फेंड्रिल को याद आता है कि उसके पास एप्पल ऑफ इडन है, जो उन्होंने जायंट ईगल से बच के वर्ल्ड ट्री से चुराए थे। और फिर फेंड्रिल तुरंत अपने बैग से एप्पल ऑफ इडन निकालता है, जिनसे मरे हुए भी जिंदा हो सकते थे। तब फेंड्रिल थॉर के मुंह में उस एप्पल का जूस डालता है, जिसे पीते ही थॉर कहता है ये काफी स्वीट है। अब थॉर फिर से वापस आ चुका था और वो जिंदा होते ही वोल्स्टैक को पूछता है। होगन कहता है उसके लिए अब कोई उम्मीद नहीं है, ये एप्पल किसी कटे सर वाले को जिंदा नहीं कर सकता है। थॉर कहता है ये एप्पल घाव भर सकता है और इसके मैजिक के साथ अगर एसगार्डियन मैजिक भी मिलाया जाए तो हम वोल्स्टैक को जिंदा कर सकते हैं। तब थॉर वोल्स्टैक के मुंह में भी एक एप्पल डालता है, जिससे वोल्स्टैक के घाव भर जाते हैं और वो जिंदा हो जाता है। लेकिन वोल्स्टैक को उसकी बॉडी फील नहीं हो रही होती है। तब थॉर वोल्स्टैक को एसगार्डियन मैजिक से उसकी बॉडी से जोड़ता है और कहता है मेरे भाइयों, अब हम जरा भी देर नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमें अब अपने नेक्स्ट टास्क को कंप्लीट करने के लिए चलना चाहिए। जिसके बाद थॉर अपने म्योनिर से एक पोर्टल खोलता है और वो सीधे टेलीपोर्ट होकर जापान पहुंचता है। इधर यूटनहाइम में जायंट किंग नाइफ के पास हेला आती है। वो नाइफ से कहती है मुझे लगता है थॉर और उसके साथी अपना मिशन पूरा कर लेंगे। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की, लेकिन वो थॉर मर के भी वापस आ गया। अगर ऐसे ही चलता रहा तो थॉर और उसके दोस्त अपने दोनों बचे मिशन को भी पूरा कर लेंगे। और अगर तुम ये चाहते हो कि थॉर अपने मिशन में सक्सेस ना हो, इसके लिए हमें कुछ ना कुछ बीच में करना पड़ेगा। नाइफ कहता है ऐसा मुझे भी लगता है, लेकिन मेरी वाइफ यूलिफ अपने उस नालायक बेटे को इज्जत के साथ दफनाना चाहती है। वो उसे रिस्पेक्ट देना चाहती है और मैं इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता। हेला कहती है ये काम हमें खुद नहीं करना पड़ेगा, बल्कि हमें किसी से करवाना पड़ेगा। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें जापान के माउंटेन्स पर थॉर और उसके दोस्त दिखाए जाते हैं। थॉर अपने दोस्तों से कहता है आखिर हम उस जगह आ गए जहां हमें ग्रास कटर स्वॉर्ड मिलेगी। लेकिन जिस जगह पर ये लोग आए होते हैं वहां पर पहले से ही जंग छिड़ी होती है। यहाँ पर डिमंस और मिकाबोशी की आर्मी की फाइट हो रही होती है। मिकाबोशी एक जापानीज गॉड है, जिसकी स्वॉर्ड ग्रास कटर को टेम्पल में रखा गया है, क्योंकि मिकाबोशी एक करप्ट गॉड होता है। इस वजह से उसकी पावर्स को कम किया जा सके तो बाकी के गॉड्स मिलकर मिकाबोशी से उसकी स्वॉर्ड ग्रास कटर को उससे अलग कर देते हैं। और ग्रास कटर किसी के हाथ ना लगे, इसके लिए वो डेमंस की डेथ आर्मी को गार्ड करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं। इधर वोल्स्टैक को इन सबसे कोई मतलब नहीं था, क्योंकि वोल्स्टैक तो भूखा था। तब फेंड्रिल मजाक करते हुए कहता है हमें खाना उस टेम्पल में जाके मिलेगा, लेकिन वहां तक जाने के लिए हमें पहले इस आर्मी से निपटना होगा। वोल्स्टैक कहता है इसका मतलब मेरे खाने के बीच में बस ये आर्मी है। और वोल्स्टैक वहीं से एक पेड़ उखाड़ता है और सीधे उस जंग में कूद जाता है। तब वोल्स्टैक का साथ देने के लिए थॉर और उसके दोस्त जंग में कूद पड़ते हैं। थॉर कहता है हमें सीधा उस टेम्पल में घुस के ग्रास कटर को उठाना है और वहां से चल देना है। फिर थॉर जैसे तैसे उस टेम्पल में एंटर कर जाता है। फेंड्रिल कहता है हम आखिर टेम्पल में आ ही गए, लेकिन बाहर वो सच में डेड आर्मी ही है। थॉर कहता है हम उस टेम्पल में हैं जहां मिकाबोशी की ग्रास कटर स्वॉर्ड मिलेगी। ग्रास कटर स्वॉर्ड को उसी विल्डर ने बनाया था जिसने ज्यूस के लिए गॉड किलर स्वॉर्ड को बनाया था। मिकाबोशी को ट्रेनिंग अखिलेस और मेरमेडॉन ने दी थी, लेकिन मिकाबोशी का पोटेंशियल को एरिस समझ जाता है। इसलिए एरिस ने मिकाबोशी के माइंड को मैनिपुलेट करके करप्ट कर दिया, जिसके बाद ज्यूस के कहने पर मिकाबोशी को कैद कर लिया गया और उसकी स्वॉर्ड को इसी टेम्पल में रख दिया गया और गार्ड के तौर पर डेड आर्मी को तैनात कर दिया। तब फेंड्रिल कहता है क्या डेथ आर्मी हमें ये स्वॉर्ड आसानी से ले जाने देगी? और तब हमें दिखती है मिकाबोशी की ग्रास कटर स्वॉर्ड, जिसकी प्रोटेक्शन में थॉर के सामने बहुत सारे डीमंस आ जाते हैं और थॉर से कहते हैं तुम्हारे यहाँ आने की हिम्मत भी कैसे हुई? यहाँ पर आज तक कोई भी इंसान नहीं आ पाया है। थॉर कहता है मैं कोई इंसान नहीं हूँ, मैं गॉड ऑफ थंडर थॉर हूँ एसगार्ड से, और मैं यहाँ पर ग्रास कटर को कुछ समय के लिए बोरो करने आया हूँ। मैं बाद में उसे तुम्हें फिर से लौटा दूंगा। लेकिन ये क्या?
वो डीमन आर्मी थॉर की बात सुन के वहीं पर झुक के बैठ जाती है और थॉर को ऑनर देती है। डीमंस कहते हैं कि यहाँ पर पहली बार कोई ऐसा आया है जिसे ग्रास कटर अपने स्वार्थ के लिए नहीं चाहिए है। तुम एक अच्छे गॉड हो, हमें तुम्हें ये स्वॉर्ड देके खुशी मिलेगी। और सच कहें तो हम डीमंस इस स्वॉर्ड की रखवाली करते करते थक चुके हैं, क्योंकि आज तक हमें इसके लायक कोई सही गॉड या इंसान भी नहीं मिला था। तब वहाँ एक रकून आता है और वो उस ग्रास कटर स्वॉर्ड को थॉर को देते हुए कहता है, हमें इस कर्ज से मुक्ति देने के लिए शुक्रिया। इस स्वॉर्ड की प्रोटेक्शन में हमारे न जाने कितने ही लोग मारे गए हैं। थॉर ग्रास कटर को लेता है और फेंड्रल को सौंप देता है, क्योंकि फेंड्रल स्वॉर्ड चलाने में सबसे माहिर है। फिर थॉर वहां से भी अपने दोस्तों के साथ टेलीपोर्ट हो जाता है। ये इनका फाइनल टास्क था, जिसके लिए इन्हें इजिप्ट आना पड़ता है। यहाँ पे इन्हें इजिप्शियन गॉड थोट के टेम्पल के ऊपर चढ़ के 3 बार शाउट करना होता है। ये करना इतना आसान इसलिए नहीं था क्योंकि इस टेम्पल को 3 जायंट सर्पेंट स्टैचू प्रोटेक्ट करते हैं। थॉर को वहां देखते ही थॉर को मिट्टी में धंसा देते हैं, लेकिन थॉर उससे निकल जाता है। फेंड्रल जंप करते हुए ग्रास कटर स्वॉर्ड से स्टैचू का हाथ काट देता है। वोल्स्टैक ग्रास कटर की शार्पनेस देख के शॉक हो जाता है। इधर थॉर के हाथ से चुलैन का स्पीयर भी अपने आप उड़ते हुए उस स्टैचू को एक ही अटैक से टुकड़े टुकड़े कर देता है। फेंड्रल कहता है इस स्पीयर का नाम स्लॉटर इसके नाम के ही वजह से दिया गया है, क्योंकि ये खामोशी से नहीं रह सकता, इसको हमेशा ब्लड चाहिए रहता है। थॉर कहता है इसे जल्दी से पकड़ना होगा, क्योंकि उस स्पीयर ने कुछ ही देर में तीनों स्टैचू को डिस्ट्रॉय कर दिया होता है। लेकिन तभी होगन को एक जोरदार पंच आके लगता है, जिससे होगन दूर जाके गिरता है। थॉर एकदम गुस्से में आ जाता है, क्योंकि उसके सामने अब यूलिक आ जाता है। यूलिक कहता है तुम लोग अपना मिशन पूरा नहीं कर पाओ, इसके लिए मुझे जायंट किंग नाइव ने मुझे तुम्हें रोकने के लिए भेजा है। थॉर कहता है नाइव एकदम ही भरोसे के लायक नहीं है, वो बस एक दुष्ट जायंट है, लेकिन उसने तुम्हें भेज के अपनी ओथ को तोड़ दिया है। और अब जब वो ओथ टूट चुकी है तब मैं भी ओथ से फ्री हूँ, क्योंकि मैं अब अपनी थंडर पावर को अनलीश कर सकता हूँ। फिर क्या था, अब थंडर गॉड थॉर अपनी फुल पावर में यूलिक पर अटैक किए जा रहा था, जिस वजह से वहाँ सब तबाह होने लगता है। ये तबाही इतनी होती है कि इजिप्शियन गॉड थोट का टेम्पल भी टूटने लगता है। तब इजिप्शियन गॉड थोट थॉर और यूलिक को सीधा एसगार्ड में टेलीपोर्ट करते हुए बोलते हैं तुम लोग अपना हिसाब अपनी ही जगह पर पूरा करो जाके। थोथ उन सबको असगार्ड के थिंग विलर में टेलीपोर्ट कर देता है, जहां उनके सामने ओडेन और जायंट किंग नाइव भी होते हैं। नाइव थॉर पे आरोप लगाता है कि इसने अपनी ओथ को तोड़ दिया है। थॉर कहता है ये ओथ पहले तुमने तोड़ी थी यूलिक को भेज करके। अब माहौल काफी गर्म हो चुका था, क्योंकि थॉर और जायंट किंग एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे थे। नाइव अपनी हार की वजह से चिढ़ा हुआ होता है, इसलिए वो युद्ध के लिए बोल देता है। लेकिन तभी वहां पर यूलिफ आ जाती है, जो कि जायंट किंग की वाइफ है। यूलिफ नाइव को शांत रहने के लिए कहती है और नाइव पर गुस्सा करते हुए कहती है तुम एकदम बेकार और लालची बाप हो। तुम अपने बेटे की मौत से दुखी ना होते हुए बस अपने मतलब का सोच रहे हो। हमने अभी तक अपने बेटे का फ्यूनरल भी नहीं किया है और तुम चाहते हो कि हम युद्ध छेड़ दें। फिर यूलिफ ओडेन के पास जाती है और कहती है हमें युद्ध नहीं चाहिए, हम बस चाहते हैं कि मेरे बेटे को सम्मान के साथ फ्यूनरल मिले, जिसके लिए इसका सारा इंतजाम वही लोग करेंगे जिनके हाथों ये मारा गया था। इससे मेरे बेटे की सोल को कुछ शांति मिलेगी। इस शर्त को ओडेन मान लेते हैं और समुंदर की गहराई से जायंट किंग नाइव के बेटे को बॉडी निकालते हैं। थॉर और उसके साथी फ्यूनरल का इंतजाम करते हैं और फिर यूलिफ के बेटे को सम्मान के साथ फ्यूनरल मिलता है और ये स्टोरी यहीं पर खत्म हो जाती है। लेकिन जाते जाते ये स्टोरी हमें थॉर के बारे में बहुत कुछ बता गई। इस स्टोरी को 2006 में इशू किया गया था, जिसमें हमें थॉर का अपने दोस्तों के लिए बलिदान देना, अपनी ओथ को ना तोड़ना और अपनी जान तक दे देना दिखाया गया है, क्योंकि थॉर एक ऐसा गॉड है जो अपनी बात पर अटल रहता है। उसने एक जायंट के बेटे को ठीक उसी तरह से सम्मान दिया जिस तरह से एक एसगार्डियन के फ्यूनरल को मिलता है। इस स्टोरी लाइन में हमें कुछ न्यू वेपन्स भी देखने को मिले और उनके बारे में हमें पता चला। इस स्टोरी लाइन में हमें बताया गया है कि चुलैन के स्पीयर और मिकाबोशी के ग्रास कटर स्वॉर्ड थॉर के म्यूनिर के बराबर हैं, क्योंकि ये दोनों ही वेपन डेडली वेपन है। इस स्टोरी के कंप्लीट होने के बाद हम अपने चैनल पर नई कॉमिक्स भी शुरू करेंगे, जो कि एक डिफरेंट स्टोरी होगी। आप कमेंट में अपने मन की स्टोरी भी सजेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और कमेंट करके अपना ओपिनियन बताएं। अब मैं चलता हूँ, आप मेरी बाकी की वीडियोस एंजॉय करें और खुश रहें।